जब ये जीव जन्म लेकर के आता है तो उसके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, मैं क्या करूं। जब इसका हल इसे मिल जाता है तो दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, मैं कैसे करूं। जब इसका हल भी इसको मिल जाता है तो तीसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्यों करूं। ये संसार क्या क्यों कैसे में फंसा हुआ है। सारी जिंदगी हमने धन को कमाया, सारी जिंदगी पैसे को इकट्ठा किया, लेकिन भगवान के नाम की चर्चा नहीं करवाई, भगवान के नाम में 2 रुपया भी खर्च नहीं किया। सज्जनों, ये जिंदगी हमारी नाकाम चली जाएगी। सारी जिंदगी हमने कमाई करी, लेकिन शास्त्र ये कहता है अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान करो। अगर 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए जरूर दान कर दो। सज्जनों, मैं आपसे कहूं, ये धन संपत्ति, ऐश्वर्य, ये परिवार, ये संसार, ये दुनिया, जिस दुनिया को तुमने अपना समझा, ये दुनिया मेरी है। ये सज्जनों, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। ये दुनिया जो आज तुम्हें फूलों की माला पहना रहा है, कल वो तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है, तुम्हें जूतों की माला पहना सकता है। सज्जनों, तुमने दुनिया पर भरोसा किया, ये दुनिया मेरी है। ये दुनिया किसी की नहीं है, ना दुनिया किसी की हुई। लोग ये कहते हैं कि साहब, कोई पूछता है ना क्या कर रहे हो, तो लोग कहते हैं साहब समय काट रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, समय को कोई काट सकता है क्या। जो समय हमारे पूर्वजों ने काटा वो हम काट रहे हैं, हमारे बच्चे भी काटेंगे। समय को कोई नहीं काट सकता सज्जनों, समय हम सबको काट रहा है। अब वो चाहे ताश खेलने के माध्यम से कटवा लो, चाहे अच्छी पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से कटवाओ, चाहे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद कटवाओ, चाहे पूजा अर्चना वंदना करने के बाद कटवाओ। प्रिय भक्तों, हमारी जिंदगी में कोई दुख आए, हमारी दुनिया से कोई चला जाए, हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। भगवान ने अच्छा नहीं किया, ऐसा कर दिया, उसका बेटा ले लिया, उसका पशु चला गया, उसकी संपत्ति चली गई, उसके घर में आग लग गई। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, परंतु प्रभु की लीलाओं को हम समझ नहीं पाते। अगर हमारी दुनिया में हमारा कोई पति चला जाए, हमारा बेटा चला जाए, हमारे घर की संपत्ति चली जाए, तो हमें ये जान लेना चाहिए इसमें भी भगवान का कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। आज हम जब दुनिया से आए, मैं आपसे निवेदन करूं, जब दुनिया से हम आए तो कुछ लेकर के आए क्या? बोलो, मुट्ठी बांध करके आए, यानी कुछ लाए। इसमें कुछ है, क्या है? इसमें तुम्हारा भाग्य है। भाग्य है, क्या करना है, कितना मिलेगा, कब दुनिया से जाओगे और कहां पर जाओगे, कितने लोग सम्मान करेंगे, कितने लोग अपमान करेंगे, ये पहले से लिखा होता है। सज्जनों, प्रभु जो करता है वो अच्छा करता है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। हमने जो धन कमाया, धन अपनी तिजोरियों में रखा। मैं आपसे एक निवेदन करूं, माताएं बात न करें। देखिए, बात करने के लिए जिंदगी के सारे दिन पड़े। परमात्मा ने 24 घंटा तुम्हें दिया है, तो 24 मिनट तो परमात्मा को अवश्य ही दे देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। मैंने कल की कथा में भी कहा था, अगर किसी के बच्चा पैदा हो जाए तो लोग आनंद मनाते, फलाने के बालक पैदा भयो। और किसी का दुनिया से चला जाए तो लोग भगवान को उलाहना देते हैं, हे ईश्वर तूने अच्छा नहीं किया, फलाने का बेटा चला गया। यानी तूने अच्छा नहीं किया, उसका बेटा चला गया। यानी अच्छा किया वो हमने किया, और बुरा किया वो परमात्मा ने किया। किसी के घर में संपत्ति आ जाए तो हमने बड़ी दिमाग से कमाई है, और किसी के घर में आग लग जाए तो कहते भगवान ने बड़ा बुरा किया, उसके घर में आग लग गई। बोलो, ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। एक कथा आती है सज्जनों, एक राजा, और वो भगवान का कभी भक्त नहीं करता था, भजन नहीं करता था, परंतु वो प्रजा को पुत्र के समान मानता था। जब ये राजा प्रजा को पुत्र के समान मानता है, अब इसका मंत्री है वो भजन करता है, लेकिन एक बात कहता है मंत्री, कोई बात होती है तो कह देता है राजन ये अच्छा किया भगवान ने। एक दिन ये राजा और मंत्री जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, और जब ये शिकार खेलने जाते हैं सज्जनों, तो बाण से राजा की अंगुली कट गई। ध्यान दें, बाण से राजा की अंगुली कट गई, और जब अंगुली कटी तो मंत्री से पूछा, मंत्री तुम ये कहते हो भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, ये मेरी अंगुली कट गई, क्या भगवान ने अच्छा किया? बोले हाँ राजन, ये अच्छा किया। राजा को क्रोध आ गया, अरे मेरी उंगली कट गई और तू ये कहता है ये भगवान ने अच्छा किया? मेरी तो उंगली कट गई और तू ये कह रहा है भगवान ने अच्छा किया। और राजा को क्रोध आया और नौकर को नौकरी से निकाल दिया, मंत्री को नौकरी से निकाल दिया।
अब मंत्री बेचारा घर चला गया। एक दिन राजा पुनः दूसरे दिन शिकार खेलने जाते हैं, और राजा जब दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए गए तो सज्जनों राजा अकेले थे। और जब ये राजा अकेले थे तो ये शिकार खेलते खेलते रात्रि हो गई, उस जंगल में देरी हो गई, रास्ता भूल गए, रास्ता भटक गए। तो एक राजा एक साधु के आश्रम में ठहरे। सुबह हुआ, जैसे ही लौट करके आ रहे थे उधर उस जंगल में भील जाती रहती थी, कोल भील। उनके ब्राह्मण ने ये कहा था सुबह जो भी आदमी तुम्हें मिल जाए उसको पकड़ के लाना, उसकी बलि चढ़ेगी, देवी पर बलि चढ़ेगी। ये भील जाती बलि लगाती है। अब उधर कोई नहीं मिला, राजा के साथ मंत्री तो था ही नहीं, अकेले राजा को पकड़ लिया और ये घसीटते हुए लाए कि राजा की बलि चढ़ेगी। हमारे पंडित ने कहा तुम्हारी बलि चढ़ेगी, सबसे पहले तुम हमें जंगल में मिले हो। अब बलि के लिए राजा को तैयार किया गया, स्नान कराया, गौरोचन का तिलक लगाया और जैसे ही काटने के लिए खड़ा किया, उनका ब्राह्मण कहने लगा महाराज ये देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। जो ये देखा तो राजा की उंगली कटी हुई थी। ब्राह्मण कहता है छोड़ दो इसको, इसकी बलि नहीं लगेगी। सज्जनों तब राजा के दिमाग में ये आया कि मंत्री ये कह रहा था कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। मंत्री को बुला लिया, मंत्री आ गया, बोले मंत्री तुम ये कहते हो कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, मेरी उंगली कटी तो भगवान ने अच्छा किया, अन्यथा उंगली की जगह पे मेरी गर्दन कट जाती, पर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, ये भी अच्छा किया। बोले भगवान राजन ये तो डबल अच्छा कर दिया आपने। क्यों? अगर आप नौकरी से मुझे न निकाले तो उस दिन आपके साथ मैं भी होता, और आपकी तो उंगली कटी हुई थी तो आपको तो बलि नहीं लगना था, और उस दिन तुम्हारे जगह पर मेरी बलि जरूर लग जाती। तो सज्जनों भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, ईश्वर कभी बुरा नहीं करता, भगवान हमेशा अच्छा करता है।